नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से हम सभी लोग अपने अध्ययन की कड़ी में एक दूसरे से जुड़ने जा रहे हैं। आज का जो अध्ययन हमारा होगा वो अध्ययन है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। हम सभी लोग आज आदिकाल पर तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य के नाम से। तो इस कड़ी में हम सभी लोग संपूर्ण सिद्ध साहित्य के जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पहलू हैं उस पर नज़र दौड़ाएंगे। ध्यान रहे आप सभी का, ये आपका एक तरीके से रिवीजन है समझ जाइएगा, क्योंकि इसमें से वो चुनिंदा पॉइंट्स को लिए गए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और जहाँ पर ध्यान ना दिया जाए तो गलतियाँ हो सकती हैं। तो उन बिंदुओं को लेकर के ये सेशन आपका चलने वाला है। तो आप सभी लोगों से एक अपील करता हूँ मैं हर सेशन में कि आप सभी लोग चैनल से जो जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। चैनल सब्सक्राइब करे रहेंगे, वीडियो मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि चैनल सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमको इस तरीके के सेशन करने में और अच्छा लगेगा। एनर्जी हमारी यही रहेगी। सिद्ध साहित्य के विषय में हम लोग बातचीत करने चलते हैं। तो सिद्ध साहित्य की जब शुरुआत करते हैं तो पहली बात तो ये आती है कि सिद्ध साहित्य है क्या। तो आदिकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के वज्रयानी कवियों द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा गया था उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे कि सिद्ध साहित्य की रचना करने वाले कौन हैं? बौद्ध धर्म के महायान शाखा के वज्रयानी कवियों के द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जिन साहित्यों की रचना की गई वो साहित्य किस नाम से जाने जाते हैं? सिद्ध साहित्य के नाम से जाने जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इस संबंध में राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 84 सिद्धों का उल्लेख करते हैं, जिसमें से मुख्य नाम की बात करें अगर हम तो सराहपा हैं, सबरपा हैं, कढ़ापा हैं। सराहपा, सबरपा, कढ़ापा, लोईपा, डोंबिपा, कोकोरिपा, इन सभी सिद्धों के नाम में अंत में सम्मान सूचक शब्द पा लगा होता है, जो कि पाद का विकृत रूप है। इनमें से केवल 14 सिद्धों की ही रचनाएं अभी तक उपलब्ध हैं। सिद्धों द्वारा जन भाषा में लिखित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा गया। यह साहित्य बौद्ध धर्म के वज्रयान का प्रचार करने के लिए रचा गया था। सिद्ध कवियों की रचनाएं मुख्यतः दो काव्यों के रूप में प्राप्त होती हैं। एक है दोहा कोश के रूप में और दूसरा है चर्यापद के रूप में। दोहा संग्रह को दोहा कोश के नाम से जाना जाता है, जबकि चर्यापद को चर्या गीत के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें सिद्ध साहित्य के विषय में महत्वपूर्ण उल्लेखों की, तो सिद्ध साहित्य में स्वाभाविक सुख भोगों को स्वीकार करने की बात कही गई है तथा गृहस्थ जीवन पर बल दिया गया है। इन्होंने पाखंड तथा बाह्य अनुष्ठानों का विरोध किया है और अपने शरीर में ही परमात्मा का निवास माना है। सिद्धों के साहित्य में गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। उनके अनुसार शरीर में स्थित ब्रह्म की प्राप्ति गुरु की कृपा से ही संभव है, क्योंकि गुरु ही विविध तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग और विश्लेषण बता सकता है, जिसके माध्यम से अभीष्ट की प्राप्ति की जा सकती है। यहाँ से दो तीन पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि स्वाभाविक सुख भोग को स्वीकार करते हैं और गृहस्थ जीवन पर बल देते हैं। इन्होंने पाखंड और बाह्य अनुष्ठान का विरोध किया और अपने शरीर में ही परमात्मा का निवास माना है। सिद्धों के साहित्य में गुरु को विशेष महत्व है और इनका मानना है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। सिद्धों के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक वक्तव्य है कि सिद्ध साहित्य की रचनाओं में प्रधान रूप से नैरात्म्य भावना, काय रोग और सहज शून्य की साधना और भिन्न प्रकार की समाधिजन्य अवस्थाओं का वर्णन प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये बात है, वक्तव्य है, तो जाहिर सी बात है परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे हम बात करें कि सिद्ध साहित्य की भाषा को अर्धमागधी अपभ्रंश के निकट माना जाता है, क्योंकि इस साहित्य की भाषा को अपभ्रंश तथा हिंदी संधिकाल की भाषा को माना जाता है, अतः इसे संधा भाषा भी कहा जाता है। ध्यान रहे, सिद्ध साहित्य की भाषा क्या है? अर्धमागधी अपभ्रंश के बिल्कुल निकट है, क्योंकि इस साहित्य की भाषा को अपभ्रंश और हिंदी के संधि काल की भाषा माना जाता है। आप सभी को पता है कि हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है अपभ्रंश के विभिन्न स्वरूपों से या विभिन्न प्रकार के अपभ्रंश से हिंदी की विभिन्न बोलियों का निर्माण हुआ है। तो उस समय जो अपभ्रंश और हिंदी का मिलन बिंदु था, संधि का समय था, उस समय जो भाषा थी वह संधा भाषा कही गई, संध्या भाषा जिसको बोलते हैं। सिद्धों के चरमोत्कर्ष की बात करें कि सिद्ध कब पॉपुलर ज़्यादा कब हुए, तो सिद्धों के चरमोत्कर्ष का काल 8वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी माना जाता है। सिद्धों के प्रमुख केंद्र की बात करें तो सिरी पर्वत है, अर्बुद पर्वत है, विक्रमशिला, नालंदा, असम, बिहार। सिद्धों को पाल वंश का संरक्षण प्राप्त था।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिद्धों को पाल वंश का संरक्षण प्राप्त था। सिद्धों के बारे में सबसे पहली जानकारी ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर से प्राप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को कर लीजिएगा, हाईलाइट कर देता हूँ इसको। अच्छा, जो जितने भी पॉइंट आपके स्क्रीन पर ये दिखाई पड़ रहे हैं, सभी आप इस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं कि आप बेहतरीन सा नोट्स अपना एक रिवीजन वाला तैयार कर सकते हैं। बस मित्रों, एक काम करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट डाल देना है, कैसा लगता है आपको, ये सीरीज कैसी लगती है। और आगे इस तरीके से यदि आप अपना फीडबैक देंगे तो हमें अच्छा करने में और मोटिवेशन मिलेगा। बात करें, सिद्ध मुस्लिम आक्रमणकारियों से त्रस्त होकर भारत छोड़कर के भोट देश चले गए। भोट देश मुख्य तौर पर तो भूटान को बोला जाता है, क्योंकि भोटिया जनजाति से ये भूटान निर्मित हुआ है। हालांकि इसके अंतर्गत नेपाल, भूटान, तिब्बत इत्यादि आ जाएंगे। तो इधर मुस्लिम आक्रमणकारियों के त्रस्त आकर के ये भोट देश चले गए। उस समय आपको पता है कि मुस्लिम आक्रमणकारी में खास करके ये बौद्ध केंद्रों को ये टारगेट बनाए थे। और इसी में आप इतिहास में पढ़ते होंगे कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। तो ये जो तबाही थी आक्रमणकारियों की, इनसे त्रस्त होकर के ये जो थे बौद्ध या सिद्ध जो थे, सिद्ध साहित्य या सिद्ध कवि जो थे, ये भोटिया देश में चले गए, यानी कि नेपाल, भूटान और तिब्बत की ओर। सिद्धों की रचनाओं की खोज की बात करें, यहाँ से महत्वपूर्ण बात आती है कि सिद्धों की रचनाओं की खोज हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से 1907 ईस्वी में प्राप्त किया था। और उन्होंने 1917 ईस्वी में सिद्धों की वाणियों का संकलन बौद्ध गानो दोहा के नाम से बंगला भाषा में करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बौद्ध गानो दोहा। हरप्रसाद शास्त्री ने 1917 ईस्वी में सिद्धों की वाणियों का संकलन इसी नाम से बंगला भाषा में करवाया था। सिद्धों के बारे में विशेष और विस्तृत विवेचन पूछा जाता है कि सिद्धों के बारे में विस्तृत और विवेचनात्मक जानकारी सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होती है। तो सिद्धों के विषय में विस्तृत व विवेचनात्मक जानकारी हिंदी काव्यधारा 1945 में लिखी गई थी, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। हिंदी काव्यधारा 1945 में राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध साहित्य का आरंभ सराहपा से स्वीकार कर किया है। और सराहपा का समय 769 ईस्वी के लगभग माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 मानी है। 84 सिद्धों में से 4 स्त्रियां भी थीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये जो 4 स्त्रियां थी, इसमें कनकलापा है, लक्ष्मीकारा है, मणिभद्रा है, मेखलापा है। सिद्धों को योगी तथा स्त्रियों को योगिनियां कहा जाता था। और ये पांचों सिद्ध सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य दोनों में आते हैं। कौन कौन है 5 जो सिद्ध साहित्य और नाथ में दोनों आते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर मच्छेंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ आएंगे, जालंधरपा, नागार्जुन, चरपटिया या चरपटनाथ और गोरखनाथ। तो ध्यान दीजिएगा, यह पॉइंट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो 5 सिद्ध साहित्य से जुड़े हुए कवि हैं जो नाथ और सिद्ध दोनों की परंपरा के अंतर्गत आते हैं। मच्छेंद्रनाथ हैं, जालंधर हैं, नागार्जुन, चरपट और गोरखनाथ, ये 5। सिद्धों में साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान लोईपा का है, पांडित्य की दृष्टि से कणापा का है, और सबसे ज़्यादा रचनाएं रचने का काम किसका है? कणापा का है। ये तीनों के तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। साधना की दृष्टि से सर्वाधिक ऊंचा स्थान किसका है? लोईपा का है। सबसे ज़्यादा रचनाएं करने का श्रेय किसको जाता है? कणापा को। और पांडित्य की दृष्टि से कौन था? कणापा था। सिद्ध साहित्य के विषय में यदि हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो मुनि अद्वय ब्रज तथा मुनि दत्त सूरी ने सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको करिएगा। हरप्रसाद शास्त्री ने इनकी भाषा को आलो अंधारी कहा है। आलो अंधारी का मतलब होता है अंधेरे में उजाला। क्यों ऐसा इन्होंने कहा, अंधेरे में उजाला? तो इस संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का वक्तव्य आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी थी, उस जनता के लिए सिद्धों की वाणियों ने संजीवनी बूटी का काम किया है। इसी कारण से इसको हरप्रसाद शास्त्री ने अलो अंधारी कहा है, मतलब अंधेरे में उजाला कहा है। सिद्धों की भाषा अपभ्रंश का विकसित रूप वाली थी। सिद्ध साहित्य में आधार ग्रंथ की अगर हम बात करें तो कौन कौन से सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ प्राप्त होते हैं? तो इनमें है साधना समुच्चय, आदि कर्म प्रदीप, मंजू श्री मूल कल्प। ये सभी श्री परपद पर लिखे गए हैं। तो नाम याद रखिएगा विशेष तौर पर, साधना समुच्चय, आदि कर्म प्रदीप, मंजू श्री मूल कल्प, ये हैं सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ।
आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि उलट बांसियों का सबसे पहली बार प्रयोग किस में प्राप्त होता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उलट बांसियों का प्रारंभिक रूप सबसे पहले सिद्ध साहित्य से ही प्राप्त होता है और इसी उलट बांसी परंपरा को आगे कंटिन्यू रखा है कहाँ पर, संत कवियों ने। संत कवियों में खास करके आप कबीरदास जी का आप पढ़े ही होंगे कि बरसा बरसे कंबल भीगे पानी। ये जो उलट बांसी हैं इनका प्रारंभिक रूप सिद्ध साहित्य में ही प्राप्त होता है। रहस्यवादिता और चमत्कार प्रवृत्ति है। चर्या पदों की रचना दृष्टिकोट शैली में हुई है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये सवाल आता है कि चर्या पदों की रचना किस शैली में हुई है, दृष्टिकोट शैली में हुई है। शांत और श्रृंगार रसों की प्रधानता थी। निराशावाद के भीतर आशावाद का स्वर था। सिद्धों ने शास्त्रीय ज्ञान का विरोध करते हुए लोकवाद की प्रतिष्ठा की शास्त्रीय चिंतन के आधार पर अनुभूति को प्रधानता दी है। सरापा प्रथम सिद्ध थे। उन्होंने लिखा था कि पंडित सहल सत्य बखाने देहि बुद्ध व संत न जाने। धार्मिक आडंबरों का सिद्धों के द्वारा विरोध किया गया। तांत्रिक साधना पर ये बल देते हैं। नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं। वैदिक देवी देवताओं के प्रति अनास्था और लौकिक देवी देवताओं को महत्व देते हैं। शिव और शक्ति को युगल रूप की उपासना, यौन और लिंग के रूप में सिद्धों के कमल और कुलिस यौन और लिंग के प्रतीक हैं। पंचमकार के सेवन पर ये विशेष बल देते हैं। मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन, मत्स्य, इस पर ये विशेष बल देते हैं। वैदिक धर्म और ब्राह्मणवाद का खंडन करते हैं। जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं। नाम के साथ आदर सूचक पा शब्द का प्रयोग करते हैं। ये कुछ विशेष प्रवृत्तियां हो गईं सिद्ध साहित्य की। सिद्ध साहित्य को 3 भागों में बांटा जाता है। जो इनकी साहित्यिक रचनाएं प्राप्त होती हैं उसकी कैटेगरी की बात करें तो नीति और आचार संबंधी साहित्य और उपदेश परक साहित्य और साधना यानी कि रहस्यवादी साहित्य, ये 3 कोटियां होती हैं इनके साहित्य की। सिद्ध साहित्य पर कार्य करने वाले विद्वानों की बात करें तो बेंडल ने सिद्धों की रचनाओं का संकलन किया। हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गानो दोहा 1917 में बंगला भाषा में अनुवाद कराया था और प्रबोध चंद्र बागची दोहा कोश का संपादन करने का काम इन्होंने किया है। राहुल सांकृत्या ने हिंदी काव्य धारा 1945 में लिखा, दोहा कोश का संपादन किया। धर्मवीर भारती जो है सिद्ध साहित्य 1968 में, धर्मवीर भारती जो है सिद्ध साहित्य पर इन्होंने शोध भी किया था। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं 5 के 5 महत्वपूर्ण हैं, सभी परीक्षा के दृष्टि से हैं। आगे हम बात करें अगर कालक्रम की दृष्टि से पहले सिद्ध कौन हो जाएंगे तो कालक्रम की दृष्टि से पहले सिद्ध होते हैं सरापा। कालक्रम की दृष्टि से अंतिम सिद्ध की बात करें तो मच्छिंद्र नाथ हो जाएंगे और साधना की दृष्टि से सिद्धों में ऊंचा स्थान किसका होता है, लोईपा का। पांडित्य की दृष्टि से कौन है, कणापा है और रचनाओं की दृष्टि से भी कौन है, कणापा है। सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की जानकारी प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का वक्तव्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण कथन है क्योंकि परीक्षाओं में कथन भी पूछे जाते हैं, ध्यान रहे। तो जो जो पॉइंट पूछे जाते हैं वो सभी पॉइंट यहाँ पर हैं। रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है, तो इनका कहना है कि सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं पर शिव कुमार शर्मा जी का वक्तव्य है कि सिद्धों की कुछ रचनाएं अपभ्रंश में हैं, वह अर्धमागधी अपभ्रंश के निकट ही है। इसे संध्या भाषा कहा जाता है क्योंकि यह भाषा अपभ्रंश के संध्या काल से प्रचलित हुई है। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे, सिद्ध कहलाते थे। ये रामचंद्र शुक्ल जी का वक्तव्य है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। अब हम बात कर लेते हैं कि सिद्धों की क्या मान्यताएं थीं, क्या प्रवृत्तियां थीं। मान्यताओं और प्रवृत्तियों की बात करें तो सिद्ध निरेश्वरवादी थे। ये अपने नाम के साथ आदर सूचक पा का प्रयोग करते थे। पंचमकार की प्रवृत्ति मत्स्य मांस मैथुन मुद्रा मध्य। सिद्धों के यहाँ महामुद्रा का तात्पर्य नारी संसर्ग है। सिद्ध अपने साथ वज्र, पुलिस व कमल रखते थे जो कि क्रमशः लिंग और योनि का प्रतीक है। जनभाषा में अपनी वाणी का प्रचार किया सिद्धों ने। चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। उलट बांसियों का प्रयोग करते हैं। गुरु की महत्ता और अनिवार्यता पर बल देते हैं। बौद्धों की शून्यवाद संबंधी विचारधारा और शंकराचार्य के अद्वैतवाद और मायावाद का मार्ग भी सिद्धों ने प्रशस्त किया। सिद्धों ने प्रवृत्तियों के दमन को गलत बताया।
वामाचार की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। योग साधना द्वारा शरीर की शुद्धि पर बल, नारी सहवास पर बल देते हैं। आगे बात करें इनकी प्रवृत्तियों की तो बौद्ध वैदिक धर्म और ब्राह्मणवाद का खंडन पाया जाता है। जाति प्रथा तथा वर्ण व्यवस्था पर प्रहार करते हैं। इनकी भाषा प्रतीकात्मक, गूढ़ व रहस्यात्मक है। तंत्र साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करने पर बल देते हैं। अब हम यहाँ पर प्रमुख सिद्ध कवियों का आरोही क्रम। सारापा सबसे पहले आते हैं 769 ईस्वी। उसके बाद लुइपा आते हैं 773 ईस्वी। सबरपा 780 ईस्वी। कड़ापा 820 ईस्वी। डोंबिपा 840 और कुकरीपा 840 ईस्वी। ये है क्रम। कई बार कालक्रम के हिसाब से पूछ लेता है परीक्षा में सवाल, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। कालक्रम के दृष्टि से सही विकल्प है ये सवाल पूछेगा, तो इसमें ना लगेगा कि पढ़े हुए हैं लेकिन कंफ्यूज कर जाएंगे। तो सरापा, लुइपा, सबरपा, कड़ापा, डोंबिपा, कुकुरपा, ये याद रखना है आप सभी को। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। चाहे तो आप इनके शब्द उठा लीजिए, प्रथम अक्षर उठा लीजिए। ठीक है, सलू कर लीजिए, सलू स, सलू से क, डो कु, ये कठिन हो जाएगा थोड़ा सा। और अगर एक एक अक्षर और मिलाना चाहेंगे तो ये हो जाएगा सरलुस। क्या कर लीजिएगा, सरलुस, सरलुस कर लीजिए इसको, सरलुस। कंडोकू, कंडोकू कर लीजिए, कंडोकू, ये कर लीजिए। रट्टा मार लीजिए इसको, सरलुस कंडोकू, सरलुस कंडोकू, सरलुस कंडोकू। ये याद रखेंगे तो याद हो जाएगा सराहपा और लुइपा, सबरपा, कड़ापा, डोंबिपा, कुकरीपा, याद रहेगा। सिद्ध कवियों में अगर हम गुरु शिष्य परंपरा की बात करें तो सबरपा के गुरु सराहपा हैं, लुइपा के सबरपा हैं, कड़ापा के गुरु विरूपा या जालंधरपा, डोंबिपा विरूपा हैं, दारिकापा लुइपा, डोंगीपा के लुइपा, तिलोपा के विजयपा, कुकरीपा के चरपटिया यानी कि चरपटनाथ हैं। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा भी पूछी जाती है परीक्षा में। अब हम प्रमुख सिद्ध कवियों की बात कर लेते हैं जिनमें सबसे पहला नाम आता है किसका, सराहपा का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनका समय विक्रमी संवत 717 से 826 के बीच मानते हैं। गुलाब राय, डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य, रामचंद्र शुक्ल ने इनका समय 690 के आसपास माना है। राहुल सांकृत्यायन ने इनका 769 ईस्वी माना है जो कि सर्वमान्य है। यहाँ पर अगर सराहपा के समय की बात करेंगे तो निसंदेह 769 ईस्वी पर चले जाएंगे क्योंकि सर्वमान्य मत किसका है, राहुल सांकृत्यायन का। सराहपा महाराज धर्मपाल के समकालीन थे। धर्मपाल का समय 769 से 809 ईस्वी था। सराहपा जाति के ब्राह्मण थे। किसी तीर या सर बनाने वाली लड़की के साथ इनका विवाह हुआ था, इसलिए सराहपा के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। इनके 29 नामों का उल्लेख मिलता है जिनमें राहुल भद्र, सरोज वज्र और सरहपा। ध्यान दीजिएगा ये सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, राहुल भद्र, सरोज वज्र आदि। सराहपा सिद्ध शाखा के सहज यान के प्रवर्तक माने जाते हैं और हिंदी में कड़वक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले सराहपा ने प्रारंभ किया था। कौन सी शैली का, कड़वक शैली का सबसे पहली बार प्रयोग सराहपा के द्वारा किया गया। सराहपा के कुल 32 रचनाओं का उल्लेख बौद्ध गान और दोहा में मिलता है। वर्तमान में इनकी एक भी रचना उपलब्ध नहीं है। इनकी रचनाओं की बात करें तो दोहा कोश, वज्रगीतिका, डांकनी, वज्रगीत, चर्या गीत, कामकोश, अमृत वज्रगीत, ये हैं महत्वपूर्ण। सराहपा के साहित्य उपदेशात्मक हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रारंभिक रूप सबसे पहले सराहपा की रचनाओं में परिलक्षित होता है। यह आचार्य शुक्ल के अनुसार है। हिंदी का प्रारंभिक रूप सराहपा की रचनाओं में सबसे पहले परिलक्षित होता है। ये शुक्ल जी का वक्तव्य मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए आगे बात किया जाए दोहा कोश के संपादन को लेकर के। तो दोहा कोश के संपादन करने वाले जो विद्वान हैं वो प्रबोध चंद्र बागची हैं और राहुल सांकृत्यायन हैं। चर्चित पंक्तियों की बात करें इनकी तो पंडित सहल सत्य बखाणे देहि बुध वसंत न जाने और जेहि मन पवन न संचरई रवि सस नाही पवेश गुरु उवससे अमीय रसु धावई वा पीवों जेहि। ये सभी पंक्तियां परीक्षाओं में पूछी जाती हैं तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इनको करेंगे।
हिंदी में चौपाई और दोहा का जो परंपरा है वो सरापा ने ही प्रारंभ किया था। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हिंदी में चौपाई और दोहा छंदों के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? सरापा है। सिद्धों में सरापा सबसे पुराने सिद्ध हैं। इनका समय 690 है, शुक्ल जी कहते हैं। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग जो है सरापा में ही दिखाई देता है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का वक्तव्य है। सरापा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता और हिंदी के प्रथम कवि हैं, ये राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पर जो सिद्ध कवि आते हैं वो हैं सबरपा। समय इनका है 780 ईस्वी और ये सरापा के शिष्य थे। सबरपा का जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ था। सबरों जैसा जीवन व्यतीत होने के कारण इन्हें सबरपा के नाम से जान प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ये राजा धर्मपाल के समकालीन थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य भी थे। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है। पूछ ले मान लीजिए कि कौन से सिद्ध कवि थे जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। यहाँ पर प्रधानाचार्य थे ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कौन? सबरपा। सबरपा की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो चर्यापद, जिसमें आचरण संबंधी पदों का संग्रह है। महामुद्रा वज्र गीत या साधनात्मक रचना है। वज्र योगिनी साधना और चिगुर है गंभीर गीत शून्यता दृष्टि, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। खास करके ये तीन आपको बहुत ध्यान रखना होगा। चर्यापद जो आचरण से संबंधित है और महामुद्रा वज्र जो है यह साधनात्मक रचना है, वज्र योगिनी साधना। और इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति की बात कर लेते हैं यहाँ पर। छाड़ू छाड़ू महा मोह विषम चुंदे दुंदेली महासुखे बिलसंत सबरो लईपा गुड़ महोली। इसके बाद नंबर आता है किसका भाई? लुईपा का आता है। लुईपा का जो समय है वो 773 ईस्वी माना जाता है। लुईपा भी राजा धर्मपाल के समकालीन थे। इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। ये सबरपा के शिष्य थे। इनकी एकमात्र उपदेश प्रधान रचना है लुईपाद गीति का खंड काव्य है। इसमें 240 पद हैं। इसमें वणिक कथा के माध्यम से सहज जीवन के महत्व को समझाया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुईपा का ही माना है, जो सर्वमान्य मत है। कणापा ने अपनी रचना चर्या चर्या विनिश्चय, ध्यान दीजिएगा ये किसकी रचना है? ये कणापा की है, चर्या चर्या विनिश्चय। इसमें लुईपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य माना है। लुईपा की साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन शासक और उनके मंत्री लुईपा के शिष्य बन गए थे, जो क्रमशः दारिकापा और डेंगीपा के नाम से मशहूर हुए। ध्यान दीजिएगा, ये उड़ीसा के शासक और मंत्री थे जो बाद में दारिकपा और डेंगीपा के नाम से मशहूर हुए। सिद्ध संतों में या सिद्ध साहित्य के अंतर्गत ये आते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इनकी निम्नलिखित दो रचनाओं की बात करी है। एक है बुद्धोदय और एक है अभिसमय। ये दोनों रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं। सिद्ध कवियों में सबसे बड़े रहस्यवादी कवि लुईपा थे, साधना की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ थे। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति की बात करें तो का तरुवर पंच विडाल चंचल चिये पैठा काल और दृढ़ दृढ़ आए महासुख परिणाम लोई भणे गुरु पुच्छें जाए। यहाँ पर अगले सिद्ध कवि की बात करें तो अगले सिद्ध कवि कौन है? कणापा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन। नागरी प्रचारिणी सभा काशी के अनुसार इनका समय 820 माना जाता है विक्रमी संवत। कणापा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम करणया, कृष्ण वर्ण होने के कारण इनको कणापा या कृष्णपा के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। कणापा के गुरु जालंधरपा थे। कणापा महाराज देवपाल के समकालीन थे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो कणापा की रचनाएं हैं वो 74 रचनाएं हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कणापा की 32 रचनाएं हैं और वर्तमान में इनकी केवल 2 रचनाएं उपलब्ध हैं, जिसमें चर्या चर्या विनिश्चय है, जिसमें आचरण के पद हैं, 355 छंद हैं और दोहा छंद में ये रचित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चर्या चर्या विनिश्चय जो है वो दोहा छंद में रचित है, 355 छंद हैं। भाषा अपभ्रंश का परिवर्ती रूप है। यह शांत रस प्रधान एक उपदेशात्मक रचना है। कणापादि गीतिका की बात करें तो निषेध मूलक पद हैं। काव्य कला की दृष्टि से सिद्धों में कणापा सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कणापा पांडित्य और कवित्व में बिजेड़ थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कणापा पांडित्य और कवित्व में बिजोड़ थे। 84 सिद्धों में सबसे अधिक शिष्य कणापा के थे। इनके विद्वता से प्रभावित होकर अधिकांश सिद्ध जो है वो कणापा के शिष्य बन गए। कणापा के उपदेशों की भाषा जो है वो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कणापा के उपदेशों की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है,
पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली है। अब इसके बाद सिद्ध साहित्य के अंतर्गत अगले जो कवि आते हैं वो हैं डोम्बिपा या डोम्भिपा। समय इनका 840 ईस्वी है। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था। इनके दो गुरु थे, एक थे बिड़ापा और दूसरा विरूपा। रचनाएं 21 इनकी हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण है अक्षर द्विकोपदेश। ध्यान दीजिएगा, अक्षर द्विकोपदेश इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। यह एक शब्दकोश पर्यायवाची कोश है। इस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर के माध्यम से दार्शनिक विषयों का निरूपण किया गया है। ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किसने वर्णमाला के एक एक अक्षरों के माध्यम से दार्शनिक विषयों का निरूपण किया है, तो वो है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्ध कवि कौन? डोम्बिपा। डोम्बिपा के विषय में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं कि डोम्बिपा सरस कवि हैं। सरसता के साथ उपदेशात्मकता इनके काव्य की मुख्य विशेषता है। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। विरूपा अगले नंबर पर आते हैं। समय इनका 840 के आसपास है। साधना केंद्र इनका नालंदा है। योग दर्शन सार इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद अगले सिद्ध कवि के रूप में कौन आते हैं? अगले सिद्ध कवि में कुकुरिपा आते हैं, योग भावनोपदेश चर्यापद। और इसके बाद भूसुकुपा आते हैं जो बोधिचर्या अवतार। कंबलपा आते हैं चर्या गीत। आर्य देवपा आते हैं कावेरी गीतिका। जयनंद विपा आते हैं तर्क मुदंगर कारिका। जालंधर पा आते हैं वियुक्त मंजरी गीत और हुंकार चित्त भावना क्रम। ये इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं किसके? जालंधर पा के। तो यहाँ से हम लोगों ने समाप्त कर लिया है सिद्ध साहित्य। अब अगली मुलाकात में हम सभी लोग पढ़ेंगे, अगली वीडियो में आपको मिलेगा नाथ साहित्य के विषय में जानकारी आपको मिलेगी नेक्स्ट कड़ी में। तो वीडियो कैसी लगती है, कंटेंट कैसा लगता है, इसको लेकर के एफर्ट कैसा है, आप कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट से हमें बल प्राप्त होगा आगे और अच्छा करने का। इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम नाथ साहित्य के विषय में पढ़ेंगे।